नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान है जो कि समाज सेवी है, जो कि एक ट्रस्ट बनाई है जिनका नाम है नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट। और विगत 1 वर्षों से कंटिन्यू ये सेवा दे रही है। और कहते हैं बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे बनते हैं जो बना करके सुस्त पड़ जाते हैं और वो जो है ना एक डब्बे में बंद हो जाते हैं, लेकिन मैम जो है 1 साल से सेवा दे रही है। और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये बाढ़ पीड़ितों की सेवा की है और कैसे जा करके सहरसा में हो, सुपौल में हो, अपने स्तर से ये सेवा की है बिना किसी के सहयोग से। आइए जानते हैं मैडम की जर्नी की कहानी। 1 साल में इन्होंने क्या प्रयास किया है और इनके ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है और ये ट्रस्ट बना करके आके किस तरह की सेवा करने के लिए चाह रही है। आइए मिलाते हैं आपको मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे ट्रस्ट के बारे में जानने की कोशिश की कि हमारा संस्था लोगों के यहाँ किस-किस रूप में मदद कर सकता है। जी मैम, ये बताइए बहुत से ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो 2-4 साल 5 साल चलने के बावजूद भी लोग नाम तक नहीं जान पाते हैं, लेकिन आपने 1 साल में ही वो कर दिखाया जो हर किसी के लबों पे है, नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट। आखिर आपने ऐसा कैसे किया? ये ऐसा मैंने काम करके किया है, जी जी लोगों के दिल में जगह बना के किया है, लोगों का सेवा करके किया है। अगर ये सेवा भाव दूसरा कोई भी करेगा तो उनका भी नाम होगा, उनका भी चर्चा होगा और लोगों का मदद भी होगा। अच्छा, ट्रस्ट बनाने का आपका शुरुआत में उद्देश्य क्या था? आखिर ये बनाए क्यों, आप किस उद्देश्य से बनाए? हमारा उद्देश्य शुरू से ही था कि लोगों का सेवा हो, लोगों का जो भी मदद करना हो वो मैं करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक संस्था बनाया जाए, जिस संस्था से लोगों की मदद हो। बहुत जगह मैं देखती थी कि काफ़ी सारे लोग थे, कभी किसी की बेटी के शादी में कुछ सामान के लिए लोग तरस रहे, क्योंकि दहेज अभी हम्म, आपने एक मुझे बुक गिफ्ट किया है, जी जी जी। जो दहेज प्रथा से मिला-जुला बात है। हम्म, तो उसमें भी ऐसा ही है कि अगर किसी का भी शादी हो, जी जी। तो उसमें कितने सारे खर्चे आते हैं, एक बाप से पूछिए, हम्म, एक पिता से ही पूछिए कि कितना सारा खर्चा होता है, कितनी सारी बोझ उनके कंधे पे अगर उनके पास एक बेटे। तो मैं हमारा जो ट्रस्ट है, जितना भी हो सके हमारे ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, कोशिश करते हैं उनके शादी में 2 जोड़ी कपड़े जो भी सामान है हम्म, मुहैया कर दें, जो भी हम लोगों से बन पाए। कोई बंदा बीमार है या कोई हमारे चाचा बीमार है, हम्म, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार है, पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य होता है कि उनका मुफ्त में इलाज कराया जाए। ठीक है? बिल्कुल। दूसरा ये है, कोई जल गया है, कोई कट गया है, कोई डूब गया है, कोई मर गया या किसी भी कोई भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है, हम्म, उन चीज़ों में हमारा ट्रस्ट, हमारा संस्था जाके उन लोगों का मदद करता है। मैम आपने जो ये बीड़ा उठाया है, बहुत सी ट्रस्ट ऐसे होते हैं या कोई भी ट्रस्ट हो उसमें पहले 3 साल तक काम करके दिखाना होता है और 3 साल के बाद जो है उसमें फंड आना शुरू होता है, लेकिन आपने ये जो बीड़ा उठाया 3 साल तक, लगता है कि आप सेवा कंटिन्यू इस तरह से दे पाएंगे? मैंने सेवा के भाव से खोला था, ना कि ये सोच के कि कोई इसमें डोनेशन डालेगा तभी मैं करूँगी। हम्म, मैंने इसे खोला और तुरंत उसके 2 ही दिन के बाद, क्योंकि इसी दुर्गा पूजा के समय में मैंने पिछले साल इस ट्रस्ट को ओपन किया था हम्म, और उसी समय मैंने मैया का भोग लगा के इस चीज़ का शुरुआत किया, दुर्गा माँ को भोग लगाया और जितने भी हमारे सिंहेश्वर नगर पंचायत के पब्लिक थे, उनसे भी बाहर का जो भी मैया का हम्म। दरबार में पूजा अर्चना करने आए थे, उन सभी लोगों को मैंने प्रसादी वितरित किया। शुरुआत हमारी वहाँ से हुई। हमारी संस्था का जर्नी उस समय से शुरू हो चुका था। नवंबर-दिसंबर का महीना था, ठंड का समय था। हम्म, उस समय हमारे संस्था की ओर से कंबल, स्वेटर, जैकेट, शॉल, इन चीज़ों का जो भी इस समय ठंड में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मैंने पूरे मधेपुरा जिला के विभिन्न गाँव में जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग थे, मैंने उन सभी जगहों पे इन हम्म। सारे सामानों को मुहैया करवाया था। मैम बात ये होती है कि जब ट्रस्ट शुरुआत होती है, धीरे धीरे ट्रस्ट का जब नाम होता है तो आगे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे डोनेशन आने लगते हैं। उसमें ऐसे होता है कि 50% रखते हैं अपना, 50% डोनेट करते हैं। आप ऐसा क्या कीजिएगा? मैं 0% भी अपने पास नहीं रखूँगी, जितना तक होगा मैं अपने घर से, जो मेरे बजट में होगा, मैं अपने घर से ही कर रही हूँ। अच्छा, आप किनसे प्रेरित होकर के ट्रस्ट बनाने का विचार किया मन में? प्रेरित तो मैं जयललिता मैम से हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं को देखती थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन था वो समाज की सेवा में ही व्यतीत हुआ था। कौन मैम, किस है? जयललिता मैम, जो कि तमिलनाडु की जी, मुख्यमंत्री थी। जयललिता मैम, जी बिल्कुल। मैं उनसे ही इंस्पायर हूँ, लेकिन मैं ट्रस्ट इसके लिए खोली क्योंकि किसी भी पार्टी से जुड़ के मैं किसी का मदद नहीं कर पाती। उसके लिए हम्म, आला कमान का ऑर्डर आना बहुत हाँ ज़रूरी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। आला कमान से जो आपको ज़रूरत का पैसे व जो भी चीज़ है उनसे आना ज़रूरी होता है, तो आपको उसके लिए रुकना पड़ता है, लेकिन जो ज़रूरत के लोग हैं उन्हें तो तुरंत चाहिए ना। जब जयललिता मैम का आपने उदाहरण दिया जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तो आप जरा बताइए मदर टेरेसा के बारे में आपका क्या ख्याल है?
मदर टेरेसा के बारे में ये ख्याल है क्योंकि उनका अलग था। वो चाहे कुष्ठ रोग हो या किन्हीं का घाव हो, रीमुं कुछ भी निकलता था, तो वो अपने हाथों से लोगों का मरहम पट्टी करती थी, हुँ, हर चीज़ करती थी, उठा के ले जाती थी। तो मैंने उनका देखा कि वो तो अपने हाथ में हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकती नहीं, मदर टेरेसा में, वो तो महान महिला थी। जी, जी। मुझे नहीं लगता मैं उतनी महान हूँ और नहीं हो सकती हूँ क्योंकि उनका जो था उनका कुछ अलग ही था। लेकिन मैं बचपन से जयललिता मैम को कंटिन्यू देखी। हुँ, उनका था कि पूरे राज्य का सेवा करती थी वो, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी। जिस दिन वो डेथ की उस दिन जो उनके जो है शोक में कितने आदमी अपना सर मुड़वा लिए और कितने आदमी तो मुझे मरने के लिए तैयार हो गया, जान देने के लिए तैयार जिस हो गए दिन वो थे। अस्पताल में थी तो उस इस अस्पताल के सामने में वो रोड था, चौराहा था। हुँ, उस चौराहे पे लोगों का खड़े होने का इतना सा भी जगह नहीं था। कहते हैं हुँ, सुई रखने बराबर जगह नहीं था, इतना भीड़ था। क्योंकि वो सभी लोग उनसे निस्वार्थ प्रेम करती थी। क्योंकि जयललिता मैम ने भी निस्वार्थ भाव से उन लोगों का सेवा किया। उन्होंने अपना जीवन इस तरीके से उन लोगों के बीच व्यतीत किया कि उन्होंने ना शादी किया, ना उसका कोई वंश है आज हमारे समाज के बीच में। उन्होंने पूरा जीवन समाज को दे दिया, अपने राज्यों को दे दिया। आज तक उनका एक रेस्टोरेंट चलता है तमिलनाडु में, जो कि 1 रुपया में भरपेट खाना खिलाया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल। और मैं ये बताइए आपका जन सेवा का भाव जो है ये मन में परिवार में किनसे आपको प्रेरणा मिली? परिवार में किनसे? परिवार में मैं अपने पति को इस चीज़ के क्रेडिट देना चाहूँगी। हुँ, वो पहले से भी जब उनका क्लिनिक था, उमा डेंटल क्लिनिक है हमारे डॉक्टर साहब का, वो डेंटिस्ट हैं। जी, जी। तो वो पहले से ही जब से उनका क्लिनिक ओपन हुआ था 2012 में उनका क्लिनिक ओपन हुआ था सिंहेश्वर में। हुँ, उस समय क्लिनिक सत्तू गली में था, अभी भी हालाँकि है, लेकिन बैठते हमेशा दुर्गा चौक पे हैं। हुँ, ठीक है, तो वो उस समय अब जबकि क्लिनिक है प्राइवेट, बीपीएल सुविधा उस समय भी उन्होंने दिया था, जिनके पास भी बीपीएल कार्ड है, हुँ, उनको पुर्जा का फीस नहीं लगेगा। क्या बात है! बीपीएल कार्ड जिसके पास है, हाँ, पूजा का कोई फीस नहीं। कोई फीस नहीं। क्या बात बिल्कुल। उनके लिए मुफ्त में था, डॉक्टर साहब मिलते थे, जो भी होता था उनका इलाज करते थे। हुँ, तो जब मैं अपनी इच्छा जताई क्योंकि हमारे बैकग्राउंड से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, हुँ, हमारे ससुराल पक्ष से या हमारे मायके से भी कोई भी हुँ, नहीं। तो जब मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है, तो इन्होंने एक बार भी रोका नहीं, बोले बिल्कुल, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि इनके दिल में भी कभी हमेशा से रहता था कि मैं समाज का सेवा करूँ, पर इनके पास तो टाइम था नहीं। हुँ, ये अपना क्लिनिक चलाते हैं, इनको उनसे ही टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने जब अपनी इच्छा ज़ाहिर की, इन्होंने फुल सपोर्ट किया मुझे। हुँ, चुनाव में मैंने सोचा कि पहला यही था हमारा कदम कि मैं चुनाव में खड़ी हूँ, जिससे लोग मुझे जानें। हुँ, मैं कौन हूँ, मेरी मेरी सोच क्या है, लोगों के बीच में उसको लाना था। तो उसके लिए मेरा पहला कदम ये चुनाव था, जिसमें मैंने पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रह चुकी हूँ मैं। उस समय भी डॉक्टर साहब ने सपोर्ट इन द साइंस में था कि हम यहाँ से हैं, तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरे लिए उन्होंने कभी भी सड़क पे उतर के हुँ, लोगों से वोट नहीं माँगा, कभी नहीं। कभी नहीं। क्या बात है! कि उनका कहना था कि हम वोट वो लोग माँग जो आइडेंटिटी कार्ड की तरह अपनी हुँ, बीवी को यूज़ करते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ सामने से रहो, काम तो मुझे करना है। काम यहाँ तुमको ही करना है, चुनाव तुमको ही लड़ना है, हर चीज़ तुमको हुँ। ही करना है। या तुम ट्रस्टी खोले हो संस्था को, तुमको ही चलाना है। अच्छा मैम आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किए हैं। जी। अच्छा ये बताइए ट्रस्ट जो है भविष्य में लोग इसको किस नज़रिए से देखेंगे? भविष्य में लोग इसको भगवान का शायद दूसरा रूप कहेंगे कि भगवान कहते हैं ना, कभी-कभी कहावत होता है, भगवान ने किसी बंदे को भेजा है हुँ, हमारी मदद के लिए। तो ये ट्रस्ट उसी रूप में आएगा कि भगवान का भेजा हुआ नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है। बिल्कुल, मैं बता दूँ आपको कि नया फाउंडेशन सवेरा ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट के माध्यम से मैम जो सेवा कर रही है, सेवा ज़रूर एक काबिल-ए-तारीफ़ की है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेतागण भी हैं, जो बड़े-बड़े पद पे रहने के बावजूद भी घर से निकलते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ऊपर से आएगा तो हम डोनेट करेंगे, लेकिन मैम जो है, बिना किसी के सहयोग से महज़ 1 साल में ही आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैम कितने को जो है बाढ़ पीड़ितों को जाकर के बीच में अपना खुद से जो है डोनेट कर रही है और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं मैम से। मैम जाते-जाते जो पब्लिक खबर 24 के तमाम दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि न्यूज़ न्यूज़ 24 है ना, जी, पब्लिक सपोर्ट 24 पब्लिक सपोर्ट 24 को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ को ये ढूँढते रहते हैं जो समाज के लिए लाभदायक है, जो समाज के लिए ज़रूरी की चीज़ें हैं। और इन्होंने एक बुक भी छपवाया है, जो कि दुल्हन ही दहेज है। आप लोग भी पढ़ें ज़रूर अपना टाइम निकाल के क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारी बेटियों को इन चीज़ों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट का भी उद्देश्य देखा और जो मैं अभी बोली हूँ वो आप लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ आप इस अगर आपको मेरा अम प्रयास। नहीं, मेरा प्रयास अच्छा लगे,
मेरी बातें अच्छी लगे, मेरा सोच अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे मेरे साथ नया फाउंडेशन ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष कोमल कुमारी जी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है और ये जो नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपना राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।